ड्रामा होता है, रोना धोना होता है, मैं ठीक हो जाती हूँ, बट लोअर स्पेस में तब बोलूंगी जब मैं पेरिस में थी। इज इट ट्रू दैट इन पेरिस देयर इज लॉट ऑफ पिक पॉकेटिंग? कुत्तों का काम होता है देखो भौंकना, भौंकने दो, ठीक है। और लोग काइंडली रिव्यू द TDV फैशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ओके okay so much love thank you Adi, and also about international semester. So hi guys, welcome back to my channel. So I am Vanshika. So today video is about Q&A. So मैंने अपनी Instagram पे स्टोरी डाली थी, तो मैंने उससे पूछा था कि ask me some question, then I'm gonna answer that on my YouTube channel. So अभी ये वीडियो इसके बारे में ही है, and let's see क्या gossips और क्या क्या questions आए हैं. Let's start the video, क्योंकि ये मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि gossips तो होगी. Okay, so coming to the first question. So first question is, why don't you upload more dance videos? इसका आंसर ये है कि अब मैं वीडियोस ऐसे बनाने में कंफर्टेबल ज्यादा रहती हूँ. जब मैं डांस वीडियोस बनाती हूँ तो मैं बहुत ना कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे, बट या आई विल ट्राई बिकॉज व्हाई नॉट. कुछ ऐसा ट्रेंड आएगा, कोई और भी अच्छा, जैसे आया था अभी बीच में एक, मैंने उसमें बनाई भी थी, कोई और आएगा तो मैं पक्का बनाऊंगी. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हे लव, मिस यू, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड यू स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल? फर्स्ट ऑफ ऑल हाय खुशी, लव यू टू. एंड मेरी मतलब कि स्टोरी ऐसा स्टोरी तो कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक आई रियली लाइक टू क्रिएट वीडियोस. एंड मैंने कुछ टाइम मतलब मैंने ये यूट्यूब चैनल तो बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर लिया था, और मैंने उस टाइम पे 2 वीडियो बना के छोड़ दिया था जब मेरी मास्टर स्टार्ट हुई थी, बिकॉज मुझे ये था कि अभी थोड़ा काम ही इतना ज्यादा था और कुछ ऐसा मेरे को था भी नहीं कि अभी बनाऊं. बट धीरे धीरे मैं कभी कहीं घूमने जा रही हूँ, जैसे मैं मसूरी गई या फिर कहीं भी गई तो मैंने वीडियोस बनाई है. बट यस, मेरे को अब और मन करता है बनाने का, बिकॉज कंटेंट होता है और बहुत चीजें होती है, मन करता है बनाते रहो. सो लाइक एज आई एम अ डिजाइनर, आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट, और मेरा करियर ऑफ कोर्स यही आगे फॉलो होने वाला है, तो आई हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. दैट्स वाई किसी का कॉपी नहीं हुआ है. ओके, रोना मत, इनसिक्योर बिच. ओके, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, kindly review the TDV fashion and textile department for new students. Okay. Look, I guess for me TDV is a good college. I will not regret about that. But कुछ चीजें थी जो थी, मतलब बायस कह लो या कुछ भी, जो चीजें मेरे को नहीं पसंद थी. बट एज अ फैशन एंड टेक्सटाइल स्टूडेंट आई विल से कि आई गेस थोड़ी सी फैसिलिटीज अब और न्यू आने वाली है, जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है. सो इट्स अ गुड कॉलेज फॉर अ फैशन एंड टेक्सटाइल. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, इफ यू आर गोइंग टू TDV इंटरनेशनल सेमेस्टर, प्लीज grab that opportunity, क्योंकि मैं भी गई थी. It's a best opportunity ever given by the TDV. Also they will not only focus on fashion and textile, मतलब सिर्फ इसमें ही फोकस नहीं होगा, और भी जो साइलोज होते हैं लाइक प्रोडक्ट ग्राफिक और मुझे याद नहीं आ रहा दूसरा. सो जैसे प्रोडक्ट और ग्राफिक हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग और स्पेस डिजाइनिंग हो गया. सो दे विल ऑल्सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो. वो कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें तुम्हें ये भी करना होगा. So I guess a good opportunity to go TDV. Okay. So next question is about, do you regret or you are blessed with your master's degree? I won't say I am regretting it. I am blessed because just because of my exchange semester. Otherwise सब ठीक था, but I guess exchange semester की वजह से मुझे और growth आया मेरे career में. So I will say it's a blessing for me, and I am so blessed कि मास्टर्स डिग्री हो चुकी है, ये मास्टर्स इन फैशन टेक्सटाइल. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया मुझे तो बस इंटरनेशनल सेम का ओवरऑल सब कुछ बता दो.
and seriously love your vlogs, hauls, reviews and keep growing. Okay, thank you. First of all, thank you for so much love. Thank you Adi. And also about international semester, of course ये बहुत बड़ा topic है, but I will say depend on the silo also कि कहाँ पे जा, पहली बात तो कहाँ जा रहे हो. एंड आई गेस पूरे यूरोप में मोस्टली फ्रांस में ज़्यादा कॉलेजेस है जो हमारे कॉलेज वाले सजेस्ट करेंगे, एंड इवन दो नीदरलैंड्स एंड हाँ, तो आई विल से कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे रहना, बट एक और थिंग, यू आर अ बैचलर स्टूडेंट, सो आई विल सजेस्ट यू कि अभी मास्टर्स करने का भी है तुम्हारा अगर फ्यूचर में, तो फिर अभी ड्रॉप भी कर सकते हो इस प्लान को अगर कॉलेज कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि उतना ही पैसा तुम अगर पूरी मास्टर्स में लगाओगे तो वो भी अच्छी चीज है. बट अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर तो जाना बनता है, क्योंकि मेरी मास्टर्स थी तो ऑफकोर्स मेरे को ये था कि एक्सचेंज सेमेस्टर करना ही था मुझे, और मैं मेनली टीडीवी इसलिए आई थी. तो मुझे ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि मैं अच्छे से भी बता सकती हूँ, बट इट्स लाइक कि एक तो ये बेस्ट चीज है कि तुम दूसरी कंट्री, दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो, उनके कल्चर के बारे में न्यू अपने, एक तो तुम अपनी बाउंड्री पुश करके कोई अच्छे कल्चर में जाके काम कर रहे हो, और इवन तो कोई वहां पे तुम्हें जज करने वाला नहीं होगा. सब फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि इतना मोटिवेट करते हैं. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, लाइक मतलब बढ़िया है वहां जाना. सो आई विल से कि अगर तुम्हें मास्टर्स आगे नहीं करनी है और ऐसा नहीं है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है बाहर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो इट्स लाइक कि तुम मास्टर्स वहीं से करो बाहर से. एंड इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर एक्सचेंज सेमेस्टर. आई गेस माय पर्सनल सजेशन इज दिस. मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती जो मैं बता रही हूँ, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहती थी अभी तो बिल्कुल नहीं. बट आई गेस जितना खर्चा हुआ उस हिसाब से मैं वहीं रहती तो बेटर था. बट इट्स ओके. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट इन पेरिस देयर इज लॉट ऑफ पिक पॉकेटिंग? यस, बहुत ज्यादा वहां पे. लाइक तुम मतलब मेट्रो में भी सेफ नहीं है. आई गेस मैं मेट्रो के नंबर भी बता सकती हूँ. 8 नंबर मेट्रो, 6 नंबर मेट्रो, वहां पे बहुत ऐसे कचिंग होती है. मतलब हाँ, ऑफ कोर्स वहां पे मतलब थोड़ा सा ऐसे अपने सामान को बहुत संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो थी एलिस, उसके साथ तो बहुत गलत सीन हुआ था. वो जस्ट अपने घर जा रही थी वहां से, ओ गॉड, उसके साथ तो मतलब वो अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रही थी और अचानक से उसका फोन चोरी हो गया. मतलब फोन तो बहुत चोरी होते हैं वहां पे, बिल्कुल संभल के रहना पड़ता है और ऑफ कोर्स थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. थैंकफुली, थैंक गॉड, मैं यहाँ पे सही सलामत, मेरा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड थैंक गॉड. बट आई इस चीज को तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग टू पेरिस तो प्लीज बी अवेयर. अपनी पॉकेट, अपने बैग वगैरह, मतलब ऐसे बैग कैरी करना चाहिए ताकि ना, मोस्टली यहाँ पे लोग ना साइड बैग कैरी करके ताकि ना बैग थोड़ा सेफ रहे. थोड़ा सेफली रहना पड़ता है ऑफ कोर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, who pissed you off this much and how you deal with this fake people? Okay, spicy. कुत्तों का काम होता है देखो भौंकना, भौंकने दो, ठीक है. और लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ है जो वो कुछ नहीं है. सो इसलिए उनको उनके बारे में बात करके क्यों उनको इतना वो करना. ऑलरेडी मुझे इतना ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने अपने स्टैंडर्ड इतने लो करके इन लोगों को अपने घर बुलाया और बात करी, इतनी इंपॉर्टेंस दी जो डिजर्व नहीं करते थे लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज मतलब ये क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आंसर देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मे बी, बट या वीडियो बन रही है तो कर ही लेते हैं. लोएस्ट फेस ऑफ लाइफ, ऑफ माई लाइफ. ओके, सो मेरा सबसे ज्यादा लोएस्ट फेस मैं बोलूंगी, कभी भी किसी लड़के के चक्कर में या कभी किसी उसके चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, मेरा कभी ऐसा नहीं. मेरा थोड़ा टाइम का ड्रामा होता है, रोना धोना होता है, मैं ठीक हो जाती हूँ. बट लोएस्ट फेस में तब बोलूंगी जब मैं पेरिस में थी और मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और मैं नहीं आ पाई. और मतलब मैं आ ही नहीं पाती क्योंकि मेरी 1 मंथ बाद फ्लाइट थी, तो उस टाइम पे मैं नहीं आ सकती थी दिल्ली अचानक से, क्योंकि मतलब अब ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको कट करते हैं. बट मेरा सबसे लोएस्ट फेस लाइफ का सिर्फ वो था. और आई गेस और तो चीजें मुझे इतना हॉन्ट नहीं करती है जो ये मेरे घर वाले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है. हम
ये लोग जो आते हैं भौंकते जाते हैं, भौंकते चले जाते हैं, इनको लगता है कि मैं इनके लिए रोऊंगी और इनके लिए कुछ, तो ये लोग इनकी वजह से मेरी कभी लाइफ में कोई भी किसी बाहर के लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कभी भी कोई लोएस्ट फेस नहीं आता, सिर्फ घर वाले। सो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव ड्राई स्किन, व्हाट इज द बेस्ट स्किन केयर आई कैन यूज इन द समर। मेरी भी बहुत ड्राई स्किन है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड होती है तो ऑफकोर्स सबकी थोड़ी ऐसी चिपचिपी और ऑयली स्किन हो जाती है, बट मेरी ड्राई स्किन ही है। सो इसके लिए मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए लेकर बैठी थी। सो दिस, ये बहुत अच्छा है एंड ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके भी लिंक्स अगर चाहिए होंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। फॉर फेस वॉश दिस एंड फॉर फेस क्रीम दिस इज सेम कंपनी है दोनों के दोनों। ये एक तो ये सिरावी का ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये मतलब मैंने जब प्रोडक्ट मंगाए थे तो उसके साथ फ्री आया था और मैंने इसको ट्राई करके देखा तो ये आई गेस मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा फॉर समर, बिकॉज इसकी थोड़ा सा इसका फॉर्मूला थोड़ा थिक है और इसका थोड़ा सा लाइट सा है। तो यार देखो, मैं तो इसको 8-9-10 महीने से यूज कर रही हूँ आई गेस, मेरे को टाइम हो गया इसको यूज करते करते। ये मेरी और इसका ना मतलब मेन ये चीज है कि मेरी इतनी ड्राइनेस हो गई थी, इतनी ड्राइनेस यहाँ पे भी मेरे को इतना ज्यादा वो हो गया था कि ड्राइनेस की वजह से मेरी स्किन बहुत पिल हो गई थी, बिल्कुल ऐसे फट सी गई थी। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया था। और ऑल्सो दिस इज ऑल्सो गुड, सो यू कैन गो एंड चेक, जो भी तुम्हारे फेस पे ज्यादा अच्छे से जाएगा इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना। एंड आई गेस आई विल सजेस्ट यू कि सिरावे मॉइस्चराइजिंग लोशन इज बेटर देन दिस, बट मैं इसके बाद मे बी यही परचेज करने वाली हूँ। सो गो फॉर दिस, ओके। एंड ऑल्सो द बेस्ट थिंग मेरे को जो फील होता है कि जो मेरी स्किन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, दिस एसेंस इज बेस्ट। ये स्टिल में से इतना ज्यादा मतलब हाइड्रेट करता है मेरी स्किन को और ये बहुत अच्छा है, तो बाय दिस वन ऑल्सो। सो ये 3 चीजें भी अगर तुम ले लोगे तो आई गेस बहुत इंप्रूवमेंट आएगा फेस से, जो मेरे को तो बहुत ज्यादा आया। मेरी मतलब आई गेस इन सब में ना हेलोरॉनिक एसिड है जो बेसिकली तुम्हारे फेस में वाटर की तरह काम करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम ड्राई स्किन वालों के लिए। सो अगर तुम्हें एक्ने और रेडनेस है स्किन में तो फिर थोड़ा इग्नोर करना है ये वाला एसिड, बट ये प्रोडक्ट्स बेस्ट है मेरी ड्राई स्किन के लिए सच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन केयर के लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी कुछ अपडेटेड, बट लेटर, अभी नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर ट्राइड मिक्सिंग 2 डिफरेंट एस्थेटिक फॉर अ आउटफिट? ऑफ कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि मतलब कि वेयरिंग योर समथिंग cute little basic crop top and with the ethnic plazo and wearing your jewelry, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी तक का मेरे को सबसे बेस्ट। मेरे को मतलब कि कहीं भी जाओ, इफ यू गोइंग लाइक फॉर कॉलेज और ऑफिस और समवेयर, जस्ट ड्रेस लाइक दैट, इट्स द बेस्ट, 10 on 10। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डार्लिंग 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 मिल ले। आगे गाली दी है इस बंदी ने मेरे को। भाई मैंने प्लान बनाया था, तू नहीं आई थी, अब तुझे आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंस्पायर्स यू मोस्ट? व्हाट इंस्पायर मी मोस्ट? नथिंग, आई गेस नथिंग। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मुझे कुछ भी इंस्पायर करता भी होगा अगर, तो मैं फिर भी अपनी ही करूंगी जो मेरे दिमाग में आएगा। सो नथिंग इंस्पायर्स मी एंड आई गेस मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं है और अभी दिमाग में आ भी नहीं रहा। सो नथिंग। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ फैशन डिजाइनर? ओके, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, मेरा तब से ही एम था कि आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, आई वांट टू डू दिस क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ना ऐसे ना ड्रेसअप होना, स्टाइलिंग करना बहुत पसंद था, पर उस टाइम पे मैं कर नहीं पाती थी, बिकॉज नहीं कर पाती थी, ठीक है, क्योंकि पिटाई पड़ जाती घर से। तो उसके बाद जब मैंने सोचा कॉलेज के बाद क्या करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे यही करना था। तो उस टाइम पे पापा ने तो सपोर्ट नहीं किया था, पर मेरे दादाजी ऑलवेज देयर, ही वाज लाइक कि कर तू, तुझे जो करना है, एंड मम्मी भी हमेशा की कर। तो अब तो पापा चल रहा है भाई कि बढ़िया, जो लड़की अब कर रही है मस्त है। तो इट्स लाइक कि मुझे हमेशा ये इंस्पायर करता था कि जब भी मैं कोई सेलिब्रिटी देख रही हूँ, उनका डिजाइन
बचपन से ना लाइक मैं कभी कोई सेलिब्रिटी को देखती थी टीवी में या कुछ भी, तो मैं ना उनके ड्रेसेस पे बहुत फोकस करती थी कि यार मुझे वैसे ड्रेस डिजाइन करना है. देन आई यूज टू स्केच सम टाइम. एंड ऑल्सो मेन थिंग, मतलब मैं बचपन से ही, मम्मी भी मेरे साथ देखती थी कभी कभी एमटीवी में ही या फिर किसी चैनल में ना फैशन शो आते थे, मैं वो बहुत देखती थी. मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हमेशा से यही था कि मैं इस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा वो थी कि मुझे बस फैशन में ही कुछ करना है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी करना है. तो सो दिस वॉज द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू बी एन अ फैशन डिजाइनर. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज go for a date with a complete stranger or date with a best friend. Of course date with the best friend, क्योंकि मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स लड़कियां फीमेल है. सो कनिका दीपाली डेट पे चलते हैं यार, एंड वंशिका जर्मनी से आधे जल्दी डेट पे चलेंगे. लॉट ऑफ गॉसिप्स टू डू. सो ओके, सो that's all for today video. I am tired and thank you guys. मुझे नहीं पता था कि इतने सारे रिप्लाईज आएंगे मेरी स्टोरी पे. एंड थैंक यू, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर द ऑल द लव दैट यू हैव गिवन. जो भी इंस्टाग्राम में सीन हुआ था, जो भी तुम लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी चीजें पूछी और इतना कुछ, थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.